आज 65 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी नेताओं समेत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दी पीएम को बधाई। पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली में विकास दौड़, युवा मोर्चा का पंचक्रांति कार्यक्रम। सूरत में गणपति को 6,600 किलो लड्डू चढ़ाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के लिए मांगी लंबी उम्र की दुआ। देश भर में कई कार्यक्रम। पीएम के जन्मदिन को स्वच्छता दिवस के तौर पर मनाएगा सुलभ इंटरनेशनल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काटा 65 किलो का केक। सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन, भगवान से मांगी मोदी की लंबी उम्र की दुआ। उन्नीस सौ 65 युद्ध की स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विजय की याद में हुआ है शौर्यांजलि का आयोजन। शौर्यांजलि प्रदर्शनी में पीएम मोदी ने सैन्य अधिकारियों से ली 1965 के युद्ध की जानकारी। पीएम के साथ प्रदर्शनी में पहुंचे कई केंद्रीय मंत्री। प्रदर्शनी में सेना द्वारा 1965 के युद्ध की झांकी भी की गई पेश। पीएम ने आखिर में लिखा संदेश। पीएम मोदी कल जाएंगे अपने लोकसभा क्षेत्र। पीएम के आगमन को लेकर वाराणसी में तैयारी। दिल्ली में वित्त मंत्री ने किया इंडिया इकोनॉमिक कन्वेंशन का उद्घाटन। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में पॉलिसी नाम की चीज खत्म हो गई थी। पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती मामले में कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली पुलिस चाहती है कस्टडी। हाईकोर्ट का फैसला आने तक भारती की गिरफ्तारी पर रोक। भारती ने दी थी वारंट रद्द करने की अर्जी। बिहार में थर्ड फ्रंट का ऐलान। समाजवादी पार्टी के साथ एनसीपी, समाजवादी जनता दल, डेमोक्रेटिक मिलकर लड़ेंगे चुनाव। संगमा की पार्टी भी थर्ड फ्रंट में हो सकती है शामिल। बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा तीसरा मोर्चा। आज एलजेपी करेगी अपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा अहम फैसला। डेंगू पर योग गुरु ने बताए नुस्खे। कहा गिलोय, एलोवेरा, पपीते का पत्ता और अनार का जूस भगाएगा डेंगू। बाबा रामदेव ने डेंगू के लिए जड़ी बूटियों से ज्यादा दमदार एलोपैथी को बताया। कहा जिसने अपनाया नुस्खा उसको हुआ फायदा। हरियाणा पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सरकार की शैक्षणिक योग्यता के पैमाने पर था विवाद। महिला अधिकार संगठन ने दायर की थी याचिका। डाक टिकट से गांधी परिवार को हटाने के विवाद के बीच नेहरू मेमोरियल के डायरेक्टर महेश रंगराजन का इस्तीफा। सरकार ने इस्तीफा किया मंजूर। आज तक से बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा कि वो सीएम रेस में नहीं, बीजेपी से ही होगा मुख्यमंत्री। सीट बंटवारे पर एलजेपी से किसी भी विवाद को ठहराया गलत। दिल्ली में डेंगू को लेकर हाईकोर्ट सख्त। केजरीवाल सरकार समेत केंद्र और एमसीडी को नोटिस। 2 हफ्ते में कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते प्रभाव के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस ने की नारेबाजी। नोएडा में 1000 से 2000 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है बकरी का दूध। डेंगू के इलाज के लिए दवा के तौर पर आजमाते हैं लोग। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर डेंगू से 3 की मौत। सरकारी निर्देश के बाद भी प्राइवेट जांच घर वसूल के लिए जांच के लिए ज्यादा पैसे। पंजाब में भी पैर पसार रहा है डेंगू। गुरदासपुर में पॉजिटिव पाए गए 18 मरीज। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की तादाद 15 पहुंची। अब दर्ज हो चुके हैं 1900 से ज्यादा मामले। दिल्ली में डेंगू ने 40 साल की महिला की ली जान। घरवालों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के मदनपुर खादर में एक परिवार पर डेंगू का दोहरा डंक। 5 साल पहले बेटे की हुई थी मौत, अब बेटी की गई डेंगू से जान। दिल्ली में डेंगू ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड। एमसीडी के मुताबिक 12 सितंबर तक सामने आए डेंगू के 1872 मामले। गाजियाबाद में भी डेंगू का कहर। महिला कांस्टेबल समेत अब तक 4 महिलाओं की मौत। दिल्ली सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए किया कई उपायों का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्राइवेट अस्पतालों से 10 से 20% बेड की क्षमता बढ़ाने को कहा। सभी अस्पतालों को डेंगू टेस्ट के लिए 600 रुपए से ज्यादा न लेने के निर्देश। अधिकतम 50 रुपए में होगी प्लेटलेट्स की जांच। सरकारी अस्पतालों से 2 से 3 महीने के लिए और डॉक्टर्स की नियुक्ति के निर्देश। अस्पतालों से जरूरी उपकरण खरीदने को भी कहा गया।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान 2013 से ज्यादा खतरनाक नहीं है। इस बार का डेंगू, दहशत में न आए लोग। गुड़गांव में डेंगू के मरीजों की तादाद पहुंची 200 के पार। करीब 500 संदिग्ध मामलों ने जिला प्रशासन की बढ़ाई चिंता। राजस्थान खनन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक सिंघवी गिरफ्तार। मामले में 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। अब तक 4 करोड़ 25 लाख रकम बरामद। खनन विभाग में 20 करोड़ के घोटाले का एटीसी ने किया पर्दाफाश। कल एडिशनल डायरेक्टर पंकज गहलोत के घर से मिले सबूतों के बाद विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस अशोक सिंघवी की हुई गिरफ्तारी। एडिशनल डायरेक्टर के घर से बरामद हुए थे 2.5 करोड़ रुपए। भीलवाड़ा से गिरफ्तार व्यक्ति ने किया था खनन में रिश्वत कांड का खुलासा। 20 करोड़ रुपए में हुई थी डील। बरामद 2.5 करोड़ थी रिश्वत की पहली किश्त। अशोक सिंघवी के घर से 150 देशी शराब की बोतल बरामद। एक्साइज एक्ट में केस दर्ज। धर्मशाला में अमेरिकी महिला से गैंगरेप। महिला पर हमला कर बाजार से अगवा करने के बाद 2 आरोपियों ने किया गैंगरेप। पीड़ित अमेरिकी महिला कुल्लू और मनाली घूमने के बाद 1 हफ्ते पहले आई थी धर्मशाला। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने बनाई विशेष टीम। धर्मशाला में वारदात की खबर अमेरिकी महिला कांगड़ा थाने में करवानी गई थी दर्ज। वारदात वाले दिन महिला 3 घंटे पहले पहुंची थी होटल। नेपाली महिलाओं को बंधक बनाने के आरोपी सऊदी अरब के राजनयिक ने छोड़ा देश। भारत सरकार के दबाव डालने के बाद सऊदी सरकार ने राजनयिक को बुलाया वापस। रेप आरोपी राजनयिक पर सऊदी अरब में चलाया जाएगा केस। नेपाल ने भारत के रुख को बताया जायज। राजनयिक को छोड़े जाने पर विपक्षी दलों ने साधा निशाना। जमशेदपुर में वर्दी में दिखाई देंगे स्कूल वैन चालक। जिला प्रशासन ने लागू किया ड्रेस कोड। दिल्ली के आदर्श नगर में लोगों ने युवक की मौत पर मचाया हंगामा। बुधवार को युवक की हुई थी हत्या। प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो स्टेशन के पास बसों में की तोड़फोड़। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। दिल के मरीजों के लिए डॉक्टर ने बनाया एसी पॉकेट डिवाइस। इसके जरिए मरीज खुद घर बैठकर कर सकते हैं ईसीजी टेस्ट। डॉक्टर्स तक मेल के जरिए पहुंचेगी रिपोर्ट। जोशीमठ में सेना के अधिकारी मेस में लगी भीषण आग। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी 2 घंटे की मशक्कत। खराब पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से पंजाब और हरियाणा के कपास किसानों का छीना निवाला। करीब 2500 करोड़ की फसल बर्बाद होने का अनुमान के मुताबिक पंजाब में 1750 करोड़ और हरियाणा में 840 करोड़ की फसल बर्बाद हुई। 25,000 हेक्टेयर भूमि में फैली फसल हुई प्रभावित। मेरठ के आबकारी कार्यालय के बाहर अवैध शराब का धंधा करने वाली महिलाओं का हंगामा। अवैध शराब बेचने की मांग रही थी इजाजत। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। आज सूखे से प्रभावित देश के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में बादल के बरसने के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भी सूखा प्रभावित इलाकों में बरसात का अनुमान। कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश से फसल को हुए नुकसान की समीक्षा बैठक में अफसरों की लापरवाही की तस्वीरें। बैठक के दौरान फोन में कैंडी क्रश खेल रहे थे डीएफओ अशोक गुप्ता। दिल्ली के गांधीनगर में लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने लिया हिरासत में। 1 दिन पहले स्थानीय लोगों ने भी की थी आरोपी की पिटाई। आजमगढ़ के सुल्तानपुर में इनामी बदमाश को पकड़ने में दिखा एसओजी टीम का उतावलापन। बाइक सवार बेकसूर युवक को मारी गोली। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद एसपी ने दोषी दारोगा को हिरासत में लेने का आदेश दिया। हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज होगा। एमपी के रतलाम में लोकायुक्त पुलिस ने मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य कर्मी से ली थी 3 लाख रुपए की घूस। दिल्ली के पास गाजियाबाद के पौश इलाके में चेन स्नैचर्स के गैंग से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने के बाद दोनों बदमाश घायल। व्यापारी से सोने की चेन छीनकर भाग रहे थे बदमाश। दोनों बदमाश हत्या समेत कई मामलों में थे वांटेड। दिल्ली के बाशिंदे ही नहीं, पुलिस वाले भी रहते हैं गुस्से में लाल। नई बाइक की पार्टी न देने पर कांस्टेबल ने दोस्त को मारी गोली। डीसीपी दफ्तर के पास हुई वारदात। राजस्थान के कोटपुतली के नांगल पंडितपुरा गांव में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में पाउडर, केमिकल, रिफाइंड ऑयल और कई उपकरण जब्त। खाद्य विभाग के मुताबिक बनाया गया नकली दूध कई बड़ी कंपनियों में किया जाता था सप्लाई। गिरफ्तार आरोपी एक बड़ी कंपनी का कर्मचारी।
मऊ में 3 दिन पहले रेप पीड़िता और गवाह की हत्या मामले की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिन दहाड़े गोली मारकर रेप पीड़िता को उतारा था मौत की घाट। शिक्षा मित्र के विकलांग पति ने की खुदकुशी, कोर्ट के फैसले से लगा था सदमा। शिक्षा मित्र की नौकरी गई तो ससुराल वालों ने घर से निकाला। आगरा की घटना, पुलिस ने ससुराल वालों पर किया मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के नाहन में नाबालिग लड़के से मंदिर के बाबा ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का ऐतिहासिक काम हुआ पूरा। 18 लाख एकड़ जमीन पर किसानों को होगा फायदा। धर्मशाला में अमेरिकी महिला ने दर्ज कराई गैंगरेप की शिकायत। महिला पर हमला कर बाजार से अगवा करने के बाद 2 आरोपियों ने किया गैंगरेप। पहली बार भारत आई है महिला। कुल्लू और मनाली घूमने के बाद 1 हफ्ते से थी धर्मशाला। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने बनाई विशेष टीम। मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं लिया झाबुआ हादसे से कोई सबक। सिंगरौली में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद। यूपी के फैजाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नेताजी का म्यूजियम बनाने की मांग। असम त्रिपुरा बॉर्डर पर NH 44 पर 3 हफ्ते से लगातार बरसात के बाद जलभराव, जगह जगह फंसी हैं गाड़ियां। झाबुआ में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस स्टेशन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़े गए कांग्रेस नेता। झाबुआ धमाके से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी प्रशासन ने नहीं ली सीख। काफी मात्रा में खुला पड़ा है अमोनियम नाइट्रेट। गोविंद पानसरे की हत्या मामले में कुछ और आरोपी गिरफ्तार। सांगली से समीर गायकवाड़ की गिरफ्तारी के बाद STF को मिली सफलता। यूपी के मिर्जापुर में रफ्तार का कहर, पेड़ के नीचे पड़ रहे बच्चों को बोलेरो ने रौंदा। 1 बच्ची की मौत, 3 जख्मी। कोयम्बटूर कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किया फूलों की सुगंध टेस्ट करने वाला उपकरण। चमेली की खेती करने वाले किसानों को मिलेगी मदद। आज सिद्धिविनायक की स्थापना के साथ गणेश चतुर्थी की देश भर में धूम। मुंबई के अलग अलग मंदिरों में सुरक्षा के खास इंतजाम। मुंबई के लाल बाग में देर रात से ही जुटने लगे श्रद्धालु। भक्तों से भरा है लाल बाग के राजा का दरबार। सुबह 5 बजे मंदिर में हुई बप्पा की आरती। हैदराबाद में भी गणेशोत्सव की धूम। गणेश चतुर्थी के इंतजामों के लिए शहर में चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा। यूपी के मुरादाबाद में छात्रों ने बनाई गणपति की प्रतिमाएं। कर्नाटक के हुबली में भी कलाकारों ने बनाई गणपति बप्पा की प्रतिमाएं। ओडिशा के झारसुगुड़ा में भक्तों ने रेत पर उकेरी श्रद्धा। सैंड आर्ट से बप्पा बनाकर दिखाए कला का अनोखा नमूना। देश भर में गणेश चतुर्दशी की धूम। गणपति का आशीर्वाद देने फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला पहुंची सिद्धिविनायक के दर। गणेश चतुर्थी पर पूजा अर्चना के लिए लालबाग के राजा के पंडाल में सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ पहुंचे थे सचिन। पुणे में भी गणेश उत्सव की धूम। दगड़ू शेठ गणपति दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सोने के आभूषण से सजाया गया है दगड़ू शेठ गणपति की प्रतिमा। मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रसिद्ध हैं पुणे के दगड़ू शेठ गणपति। मुंबई के लोकल में भी गणेश उत्सव की झलक। ट्रेन के अंदर गणपति की पूजा। गौतम गंभीर ने DDCA के प्रैक्टिस कैंप में जाना किया बंद। पहले दिन भाग लेने के बाद फैसला। DDCA में मतभेद के बाद अजय जडेजा नहीं पहुंचे रणजी कैंप में कोचिंग देने। DDCA में टीम को लेकर विवाद खत्म होने तक दूर रहना चाहते हैं जडेजा। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अजय जडेजा को दिया गया था दिल्ली के मुख्य कोच का जिम्मा। DDCA की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जडेजा के नाम का रखा था प्रस्ताव। ब्रिटिश आर्मी के लिए लंदन में चैरिटी मैच खेलेंगे धोनी। क्रिकेट ऑफ हीरो T20 मैच में दुनिया के कई मशहूर खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गुरकीरत सिंह के हरफनमौला प्रदर्शन से पहले अनऑफिशियल वनडे में भारत ए ने बांग्लादेश ए को 96 रनों से हराया। गुरकीरत ने 65 रन बनाने के बाद झटके 5 विकेट। चिली में तटीय इलाकों में 8.3 तीव्रता का जोरदार भूकंप। भारी नुकसान की आशंका। 5 लोगों की मौत। लाखों लोगों को प्रभावित इलाके से बाहर निकाला गया। ग्रीक आइलैंड पर बोट में सवार 34 प्रवासियों के पानी में डूबने के बाद रेस्क्यू की अंडर वाटर तस्वीरें आई सामने। हादसे में सभी प्रभावितों की गई थी जान। टर्की की ग्रीस सीमा पर सैकड़ों सीरियाई प्रवासी खुले में सोने को मजबूर। यूरोपीय देशों में पहुंचने की उम्मीद, लेकिन पुलिस ने रोका प्रवासियों का सफर। कैमरून में मानवाधिकारों के हनन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की रिपोर्ट। बोको हराम के युद्ध के चलते हजारों लोगों को किया गया गिरफ्तार।
ब्राजील के चिड़ियाघर में आया नया मेहमान देखने उमड़ी लोगों की भीड़। पहली बार ब्राजील में लाई गई है सफेद शेर की दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति।